हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से कि महिलाओं के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि महिलाओं के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलाई जा रही जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या लगभग 9.53 करोड़ है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक और असमानता को कम करना तथा उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इसमें जो है क्या है, इसमें मतलब उत्तर प्रदेश में जो महिला जनसंख्या है वो लगभग कितनी है, 9.53 करोड़, लगभग जो है 47.71% है। जो कि सरकार इसके लिए जो क्या, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तथा उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो है विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। उसको हम देखेंगे कि इससे संबंधित जो है महिलाओं के कल्याण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं। इसकी प्रमुख योजनाएं जो है कौन सी हैं। पहला क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यह जो है क्या है, 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रोवाइड करती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि गरीब परिवार में जन्मी जो लड़कियां हैं उनको 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसकी पात्रता परिवार की अधिकतम आय 3 लाख रुपये तक की होनी चाहिए। दूसरा क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अंतर्गत बालिकाओं को उच्च शिक्षा से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो है क्या है, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे लिंग अनुपात में सुधार, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, लिंग अनुपात में सुधार करना है। फिर क्या है, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। इसके अंतर्गत बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाती है और जन्म से लेकर जन्म से 21 वर्ष तक कुल जो है कितनी राशि दी जाएगी, 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाती है इसके अंतर्गत। फिर क्या है, वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये, मतलब इसके अंतर्गत जो है क्या, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये की राशि प्रोवाइड कराई जाती है। इसकी पात्रता न्यूनतम 60 वर्ष तक। दूसरा फिर क्या है, विधवा पेंशन योजना। इसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति आय वार्षिक आर्थिक सहायता। इसके अंतर्गत जो है विधवा जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपये प्रति आय आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अतिरिक्त सामूहिक विवाह योजना में गरीब बेटियों की शादी का खर्च वहन किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय शोषण अभियान आदि कार्यक्रम चलाना। उपयुक्त प्रयासों के बावजूद योजनाओं का धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो इसके क्या कारण है, प्रभावी रूप से क्रियान्वयन न होने के कारण। पहला क्या है, पर्याप्त कोष का अभाव है। इनको जितने जो है राशि की आवश्यकता है वो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दूसरा क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। फिर क्या है, महिलाओं में शिक्षा का स्तर, साक्षरता दर मात्र कितनी परसेंट है, 57% है। प्रशासनिक उदासीनता है। बिचौलियों की जो योजनाएं महिलाओं के लिए जो है लागू की जा रही हैं, फिर भी उनका जो है समुचित ढंग से जो है क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। फिर क्या है, भ्रष्टाचार की समस्या। तो ये हमने जो है देख लिया, इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद प्रदेश में महिला उत्थान व विकास अत्यंत धीमा है, जिससे आधी आबादी प्रदेश के विकास समृद्धि में प्रभावी योगदान देने में असमर्थ प्रतीत होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने जीएस पेपर 6 से लिया था। आप लोगों को हमारी ये मेंस की जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।